हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सर्कुलर प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने प्लाजो बनाने के लिए 2.5 मीटर रेयॉन का फैब्रिक लिया है। आप कोई भी फैब्रिक से बना सकते हैं इस प्लाजो को। और इसको सबसे पहले इस प्रकार से डबल में फोल्ड किया है। देन यहाँ पर मेरी तरफ जो है बंद भाग है और दूसरी तरफ खुली भाग है और इसको यहाँ पर ट्रायंगल में फोल्ड किया है। जैसे मैंने यहाँ पर पेपर पे फोल्ड किया है इसी प्रकार से हमने फैब्रिक को भी फोल्ड किया है। अब यहाँ पर आपको लेना है हिप का 4th पार्ट। जितनी भी आपकी हिप का गोलाई है उसको 4th से डिवाइड करना है। हमारी हिप की गोलाई है 34 इंच। 34 का जब 4th पार्ट करेंगे तो 8.5 इंच आएगी। यहाँ पर 8.5 इंच पर आपको गोलाई में निशान लगाना है। ऊपर से ये निशान जितने इंच पर आए तो वहाँ पर इंची टेप को रखते हुए इस प्रकार से राउंड में निशान लगाना है। ये निशान ऊपर से हमारी 11 इंच पे आ रही थी तो 11 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर लंबाई के निशान लगाएंगे। इस निशान से ऊपर 1 इंच बेल्ट के लिए रखते हुए लंबाई के निशान लगाना है। हमने 34 इंच पर लंबाई के निशान लगाया है और इस निशान को हम ऊपर से मेजर करेंगे तो ये निशान हमारी 45 इंच पर आ रही थी। इसको पूरे राउंड में घुमाते हुए इस प्रकार से निशान लगा लेंगे और इसको डार्क कर देंगे ताकि हमें अच्छे से पता चल सके। और यहाँ पर आपको लेना है आसन। हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लेना है। हिप का 4th पार्ट मैंने किया 8.5 इंच आया और उसमें प्लस 2 इंच करना है, 10.5 इंच लेना है। और नीचे से गोलाई देने के लिए आसन में आपको 2 इंच लेना है नीचे की चौड़ाई। और इसको यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप देते हुए आसन की शेप दे देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर लेंगे और इस प्रकार से कटिंग करने के बाद आपको नीचे जो हमारी जॉइंट आएगी उसमें पहले जॉइंट करने के लिए फैब्रिक को जिस शेप में हमारी नीचे वाली पार्ट्स हैं उसी शेप में कट कर लेंगे। जितनी हमारी जॉइंट आएगी उससे आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और इस प्रकार से 2 पार्ट्स हमने कट कर लिए हैं। और अब यहाँ पर हम बेल्ट की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर इसको हम हटा लेते हैं। और बेल्ट जो आपको लेना है हिप के राउंड के अकॉर्डिंग लेना है। हिप के राउंड है 34 इंच तो यहाँ पर हमारे फैब्रिक की जो लंबाई है यहाँ पर है लगभग 38 इंच। तो इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 4.5 इंच और लंबाई हम 38 इंच रहने देते हैं, क्योंकि जब हमारी फैब्रिक प्लाजो की उड़ेब कटती है तो वहाँ पर थोड़ी सी खिंचाव आने के कारण बढ़ भी जाती है, इसलिए हमने 38 इंच रखा है। अगर बाद में हमारा एक्स्ट्रा होगा तो हम इसको कट करके निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमारी प्लाजो कटिंग हो गई है। तो चलिए अब इसकी हम स्टिचिंग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पर नीचे हमारी जॉइंट वाली पार्ट्स आई थी उसको यहाँ पर आपको अटैच करना है इस प्रकार से। इसके ऊपर रखते हुए स्टिच लगानी है और पूरे स्टिच को कंप्लीट करने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद आपको जॉइंट वाली पार्ट्स को नीचे ही रखना है और ऊपर से एक कन्नी पर स्टिच लगानी है ताकि ये फैब्रिक बिल्कुल सेट हो जाए। और इसी प्रकार से आपको दूसरी साइड भी जॉइंट को अटैच करना है। तो हमने यहाँ पर दोनों दूसरी पार्ट्स को भी रेडी कर लिया है। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर तो दोनों जॉइंट वाली पार्ट्स जो आपकी एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। और इसके बाद जो यहाँ पर हम आसन को स्टिच करेंगे तो दोनों साइड जो है आसन हमारे दोनों को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर आपको स्टिच लगाना है। आसन पे आप डबल स्टिच लगाएं ताकि यहाँ पर आपकी मजबूती होनी बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी साइड भी आपको इसी प्रकार से स्टिच लगानी है आसन में।
अब यहाँ पर आसन को स्टिच करने के बाद यहाँ पर बीच से फैब्रिक को इस प्रकार से पकड़ना है और दोनों आसन वाली जॉइंट जो है आपकी सेंटर में होनी चाहिए। और इसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे। पहले हम बेल्ट को मेजर कर लेते हैं राउंड में, और जहाँ से हमारी पूरी राउंड में बेल्ट अटैच हो जाएगी वहाँ से आपको स्टिच लगा लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट कर लेना है। और ध्यान रखना है आपको बेल्ट को उल्टी साइड से ही अटैच करना है। इस प्रकार से रखते हुए आपको पूरे राउंड में बेल्ट को अटैच कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पर पूरे राउंड में आपको बेल्ट को अच्छे से अटैच कर लेना है। पूरे राउंड में आपको स्टिच लगाने के बाद यहाँ पर आपको इलास्टिक की जितनी चौड़ाई है उस हिसाब से आपको फोल्ड करना है। हमारी इलास्टिक की जो चौड़ाई है 1.25 इंच है, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच से एक सूत एक्स्ट्रा के इतना फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करते हुए सीधी साइड में टर्न करना है और इस पे पूरे कन्नी पे स्टिच लगा लेना है। आप अपने इलास्टिक के हिसाब से यहाँ पर चौड़ाई लें यहाँ पर फोल्ड करने में, और पूरे राउंड में इस पे स्टिच लगाएंगे। और स्टिच लगाने के बाद आपको यहाँ पर छोटा सा एक होल छोड़ देना है इलास्टिक को ढालने के लिए 2 इंच के इतना। इस प्रकार से हमने होल छोड़ दिया है और इसको रेडी कर लिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीधी साइड से कुछ इस प्रकार से दिखती है। अब यहाँ पर हम दोनों क्रॉच एरिया को मिलाते हुए नीचे से फैब्रिक को पकड़ेंगे और नीचे से भी हमारी बिल्कुल बराबर से फैब्रिक आ रही है। और यहाँ पर दोनों मोहरी वाली पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपने प्लाजो की सिलाई ठीक से की है तो यहाँ पर आपकी कहीं भी छोटी बड़ी फैब्रिक नहीं होएगी, बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से बराबर से आएगी। और इसी प्रकार से स्टिच लगा लेंगे। आप चाहे तो इस पर भी डबल स्टिच लगा सकते हैं। और अब यहाँ पर इस प्रकार से अटैच करने के बाद हम नीचे से भी यहाँ पर फोल्ड करते हुए इसको भी किनारी को पूरे राउंड में स्टिच लगाते हुए रेडी कर लेंगे दोनों किनारी को। पहले आपको 1/2 इंच फोल्ड करना है, अगेन से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए आपको पूरे राउंड में स्टिच लगाना है। यहाँ पर एक मोहरी को हमने स्टिच करके रेडी कर लिया है, दूसरी को भी रेडी करके आपको यहाँ पर अब इलास्टिक लेना है। इलास्टिक हम कमर के हिसाब से लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी कमर है 30 इंच है, तो यहाँ पर हम 25 इंच की इलास्टिक रखने वाले हैं। आपकी जिस हिसाब से कमर है उस हिसाब से 4 से 5 इंच कम करके ले सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल फिटिंग चाहते हैं तो यहाँ पर आप इलास्टिक को 4 इंच कम करें, या फिर आप अगर फिटिंग पूरी तरीके से पहनना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 इंच इलास्टिक को कम करके ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने 25 इंच की इलास्टिक ली है, इसको पूरे राउंड में इस प्रकार से फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जो दोनों जॉइंट वाली पार्ट्स है, ये हमारी इलास्टिक के दोनों जो पार्ट्स है इसको हम जॉइंट कर लेंगे। ध्यान रखना है आपकी इलास्टिक कहीं से भी पलटी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको सिलाई जॉइंट लगाने के बाद फिर से खोलनी पड़ेगी। इसलिए आप पहले चेक कर लेना है कि इलास्टिक कहीं से पलटी तो नहीं हुई है। और इसके यहाँ पर आपको अच्छे से स्टिच लगाना है। और स्टिच लगाने के बाद आपको फैब्रिक को इस प्रकार से खींचते हुए इलास्टिक को पूरे अंदर में फिल कर देना है। इस प्रकार से आप खींचेंगे तो इलास्टिक अपने आप अंदर चली जाएगी। और यहाँ पर जो हमने होल छोड़ा था इसको भी स्टिच कर लेंगे। और इलास्टिक के नीचे से ही स्टिच लगाना है।
और इसके बाद जो आपको अगेन से फैब्रिक को इस प्रकार से खींचते हुए, चारों साइड खींचते हुए फैब्रिक को बराबर से करना है। तो यहाँ पर हमारे फैब्रिक चारों तरफ इक्वल हो गई है। अब इसके बीच में स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर आपको दोनों साइड से फैब्रिक को खींचते हुए आपको बीच में स्टिच लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लगा रही हूँ, इसी प्रकार से आपको दोनों हाथों से आगे पीछे से खींचते हुए फैब्रिक को इलास्टिक के ऊपर स्टिच लगाना है। अगर आपकी इलास्टिक की चौड़ाई ज़्यादा है तो यहाँ पर आप डबल स्टिच भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारी इलास्टिक मीडियम साइज़ है, यहाँ पर हम एक स्टिच ही इलास्टिक के ऊपर लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी प्लाजो कंप्लीट हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।